नमस्कार दोस्तों, रोहित विश्वास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। आइए जानते हैं अवचेतन मन क्या है और कैसे काम करता है। गौतम बुद्ध से समझते हैं अवचेतन मन वह शक्तिशाली और अदृश्य हिस्सा है जो हमारी अधिकांश मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करता है। यह चेतन मन से बहुत अधिक गहराई में काम करता है और हमारे अनुभवों, यादों, भावनाओं और मान्यताओं को संचालित करता है, भले ही हमें इसका स्पष्ट रूप से एहसास न हो। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और आधुनिक मनोविज्ञान के संदर्भ में अवचेतन मन को समझने की कोशिश करते हैं। अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन वह हिस्सा है जो हमेशा सक्रिय रहता है, भले ही हम उसे सीधे नियंत्रित न कर पाए। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं या किसी अनुभव से गुजरते हैं तो वह अनुभव या ज्ञान हमारे चेतन मन से अवचेतन मन में स्थानांतरित हो जाता है। समय के साथ अवचेतन मन वह सब कुछ संग्रहित कर लेता है जो हमने अनुभव किया है। यह पुरानी यादों, आदतों, मान्यताओं और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का भंडार है। चेतन मन और अवचेतन मन के बीच अंतर इस प्रकार है। चेतन मन यह वह हिस्सा है जो हमें जागरूक रखता है। यह हमारे सक्रिय विचार और विश्लेषण, निर्णय और मानसिक क्रियाओं को संभालता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं और समझते हैं वह चेतन मन के माध्यम से होता है। अवचेतन मन यह हमारी मानसिक प्रतिक्रियाओं का गहरा असर है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे वह हमारे अनुभव हो, आदतें हो या हमारी मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। यह बिना किसी प्रयास के काम करता है, हमें हर पल प्रभावित करता है, चाहे हमें यह पता चले या नहीं। अवचेतन मन कैसे काम करता है? अवचेतन मन हमेशा सक्रिय रहता है और चेतन मन से अलग है। यह भले ही हमारे चेतन विचारों के विपरीत हो, लेकिन यह हमारे निर्णयों और भावनाओं को गहराई से प्रभावित करता है। आदतें जब हम कोई कार्य बार बार दोहराते हैं तो वह चेतन मन से हटकर अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। जैसे कि जब कोई बार बार गाड़ी चलाना सीखता है तो शुरुआत में इसे चेतन मन से नियंत्रित किया जाता है, लेकिन समय के साथ यह कार्य अपने आप होने लगता है क्योंकि अवचेतन मन इसे अपने नियंत्रण में ले लेता है। भावनात्मक प्रतिक्रिया जब भी हम किसी विशेष स्थिति में होते हैं, हमारी प्रतिक्रिया अवचेतन मन के कारण होती है। अगर बचपन में हमें किसी चीज से डर लगता है तो वह डर अवचेतन मन में छिपा रहता है और हम किसी ऐसी ही स्थिति का सामना करने पर डर महसूस करते हैं। अवचेतन मन हर घटना, भावना और विचार को संग्रहित करता है, भले ही हम इन चीजों को भुला दें, लेकिन अवचेतन मन उन्हें संभाले रखता है और किसी विशेष परिस्थितियों में वे फिर से उभर सकते हैं। अवचेतन मन और चेतन मन के बीच संबंध। चेतन और अवचेतन मन के बीच एक गहरा संबंध होता है। चेतन मन के विचार और विश्वास धीरे धीरे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति लगातार सोचता है कि वह असफल हो जाएगा और यह विचार अवचेतन मन में गहराई से बस जाएगा, इसके बाद जब भी वह व्यक्ति कोई नया प्रयास करेगा, अवचेतन मन उसे उस असफलता की याद दिलाएगा और उसकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को प्रभावित करेगा। बुद्ध की शिक्षाओं में भी अवचेतन मन का बड़ा महत्व है। उन्होंने यह सिखाया कि मन की गहराइयों में बसे नकारात्मक विचार और आदतों को बदलकर ही हम सच्ची शांति और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उनके अनुसार हमारा पूरा अस्तित्व हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। अवचेतन मन की शक्ति को कैसे जगाएं? बुद्ध की शिक्षाओं और ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से अवचेतन मन को नियंत्रित किया जा सकता है और उसे सकारात्मक रूप से उपयोग किया जा सकता है। यह निम्नलिखित तरीकों से संभव है। ध्यान अवचेतन मन
की शक्ति को जगाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने चेतन मन को शांत करते हैं, जिससे हमें अपने अवचेतन मन की गहराइयों तक पहुंचने का मौका मिलता है। ध्यान से हम अपने नकारात्मक विचारों को शांत कर सकते हैं और अवचेतन मन में सकारात्मकता भर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा में ध्यान का महत्व बहुत गहरा है। ध्यान से मन की गहराई को समझा जा सकता है और अवचेतन मन के भीतर छिपी नकारात्मकता को बाहर निकालकर उसे सकारात्मक विचारों से भरने का प्रयास किया जा सकता है। सकारात्मक सुझाव। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए सकारात्मक सुझावों का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद से बार बार कहते हैं कि मैं सफल हूँ, तो धीरे धीरे यह विचार आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएगा। अवचेतन मन फिर इस विचार को साकार करने के लिए काम करेगा। विचारों पर ध्यान देना। माइंडफुलनेस। बुद्ध की शिक्षा में सजगता, माइंडफुलनेस का बड़ा महत्व है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं पर सजग रहते हैं तो हम अवचेतन मन में प्रविष्ट होने वाले नकारात्मक विचारों को रोक सकते हैं। सजगता से हम अपने विचारों को नियंत्रित करके अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। आदतें और व्यवहार बदलना। बुद्ध का मानना था कि अगर हम अपने व्यवहार को बदलते हैं तो अवचेतन मन भी बदलने लगता है। अगर आप किसी नकारात्मक आदत को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे बार बार बदलने का प्रयास करें। समय के साथ अवचेतन मन उस बदलाव को स्वीकार करेगा और वह आदत अपने आप कम हो जाएगी। अवचेतन मन और बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हमारे भीतर की हर बाधा का समाधान हमारे मन के भीतर ही छिपा हुआ है। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं का मालिक है। अगर वह अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रशिक्षित करता है तो वह जीवन में शांति, सफलता और संतुष्टि पा सकता है। कहानी के रूप में अवचेतन मन का प्रयोग। एक युवा लड़का जिसका नाम आनंद था हमेशा अपने लक्ष्यों को पाने के लिए विफल रहता था। वह बहुत कोशिश करता था लेकिन उसका अवचेतन मन उसे भय और असफलता की ओर खींच लेता था। एक दिन वह बुद्ध से मिला और उनसे मार्गदर्शन मांगा। बुद्ध ने उसे ध्यान की विधि सिखाई और उसे अपने विचारों और सजगता से देखने का सुझाव दिया। कुछ महीनों तक अभ्यास करने के बाद आनंद ने देखा कि उसके अवचेतन मन में नकारात्मकता कम हो गई है और अब वह अपने लक्ष्यों को और पूरे आत्मविश्वास से बढ़ने लगा है। उसका अवचेतन मन अब उसके पक्ष में काम कर रहा था, न कि उसके खिलाफ। सीख। अवचेतन मन हमारे जीवन को संचालित करता है और इसे नियंत्रित करने के लिए ध्यान, सजगता और सकारात्मकता सुझावों का उपयोग करना आवश्यक है। बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं और अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं।